एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने ऐसी सल्तनत दी जो किसी को भी नहीं दी गई। ऐसा नबी जो महीनों का सफर कुछ घंटों में कर लिया करते थे, जिसका हुक्म जिन्नात नौकरों की तरह मानते थे। इस नबी का नाम था सुलेमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। उन्होंने अपना बचपन बच्चों के साथ खेलने की बजाय कोर्ट्स और अल्लाह की इबादत करने में गुजारा। वो कोर्ट्स में अपने बाप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ लोगों के केसेस देखते थे, जहां से उन्होंने शरीयत के मुताबिक इंसाफ करना सीखा। वो अपने वालिद को देखकर सीखते थे। एक दिन दो लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपना केस लेकर आए और इनमें से एक ने कहा, उसकी बकरियां मेरे खेतों में घुसकर सारी फसल खा गईं। मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे इंसान की सारी बकरियां इस खेतों के मालिक को इसके नुकसान के बदले हमेशा के लिए देने का फैसला किया। लेकिन तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे और उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा, आप इसे बकरियां हमेशा के लिए मत दें, बल्कि कुछ वक्त के लिए दें, ताकि जिसकी फसल को नुकसान हुआ है वो भी उसकी बकरियों से फायदा उठा सके और उसका नुकसान पूरा हो सके। ये बड़ा ही कमाल का सॉल्यूशन था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनके इस सॉल्यूशन से काफी इंप्रेस हुए और यही से इन्हें पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफी अच्छे से केसेस हल कर सकते हैं, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। और इसका जिक्र कुरान में भी है। हमने सुलेमान को मुआमले की समझ अता की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद से सीखने लगे। वो वक्त के साथ साथ कोर्ट्स के केसेस हल करना सीखने लगे और हुकूमत के डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेशर में डिसीजन मेकिंग सीखने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमाल के वॉरियर भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हीं से फौज को मैनेज करना सीखा। जब वो अपने वालिद को रात देर तक इबादत करते देखते तो वो भी इससे मुतासिर होते, और इस तरह अल्लाह ने इन्हें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए तरबियत दी, जिसका जिक्र कुरान में है। हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। इनके जनाजे में हजारों लोग मौजूद थे और इस दिन सूरज की धूप भी बहुत तेज थी। लोग धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हम पर रहम कर। और फिर अल्लाह ने इनके ऊपर बादल कर दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अब उनका एम्पायर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। अल्लाह ने इन्हें नबूवत नसीब की। वो इस वक्त काफी नौजवान थे और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी दुआ की जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी की ना हो। अल्लाह ने इनकी ये दुआ कबूल की और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत दी। अल्लाह ने हवाओं को इनके हवाले कर दिया। वो हवाओं को कंट्रोल करने लगे और ऐसा सफर जिसे करने में महीने लग जाते थे वो एक दिन में कर लेते थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन्हें जिन्नात पर हुकूमत दी। जिन्नात नौकरों की तरह इनके हुक्म मानते थे और इनका काम करते थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन्हें जानवरों की जबान समझने की ताकत दी। वो परिंदों से बात करते थे और इनकी बातें समझते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन सब को मिलाकर एक फौज बनाई जिसमें जानवर, जिन्नात और इंसान शामिल थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी इन ताकतों से अपना एम्पायर बढ़ाने लगे। वो हवाओं से अपनी फौज और सप्लाई को बहुत जल्द ट्रांसफर कर देते थे। और जिन्नात के जरिए बड़ी बिल्डिंग्स और महल बनवाने लगे जो कि इंसानों के लिए बनाना इम्पॉसिबल था। जैसे ऐसे पत्थर उठाना जो इंसानों के लिए पॉसिबल ही न हो। एक दिन वो चूंटियों की वादी के पास से अपनी फौज के साथ गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने एक चूंटी की आवाज सुनी जिसने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें कुचल न डालें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर अपनी फौज के साथ चूंटियों की इस वादी की तरफ गए और उन्हें देखकर चूंटियां डर गई
और एक दूसरे को भागने का कहने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इन्हें ये ताकत दी कि वो इनकी जुबान समझ सकते हैं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंस्पेक्शन कर रहे थे, तभी इन्हें पता चला कि इनकी फौज में से हुदहुद परिंदा काफी टाइम से गायब था। उन्होंने हुदहुद को बुलाया और इससे पूछा, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? हुदहुद ने कहा, मैंने एक ऐसी बादशाहत देखी जिसकी हाकिम एक मलका है जिसका नाम बल्कीस है, जो कि एक अमीर और पावरफुल औरत है जिसका तख्त बहुत बड़ा है और इसके पास काफी बड़ी फौज है और इसके लोग सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उन्होंने मलका बल्कीस को हुदहुद के जरिए एक खत भेजा। हुदहुद इस खत को लेकर निकला और सफर करते हुए मलका बल्कीस के महल में पहुंचा और मलका बल्कीस को यह खत दिया। मलका बल्कीस ने जब यह खत खोला तो इसमें लिखा था, ऐ मलका, मैं तुम्हें खुद को अल्लाह के हवाले करने की दावत देता हूँ। जुल्म मत करो और मेरे पास आओ। मलका बल्कीस ने ये खत अपने सारे एडवाइजर्स के सामने पढ़ा। कुछ एडवाइजर्स ने कहा, इस बादशाह की बात मत माने और उसके खिलाफ जंग की तैयारी करें। जबकि कुछ ने कहा, एक बार आप इस बादशाह से मिलकर देख लें। मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये गिफ्ट्स नहीं लिए और कहा, मेरा ईमान खरीदा नहीं जा सकता। मलका बल्कीस इससे काफी इम्प्रेस हुई और जान गई कि ये कोई ऐसा बादशाह नहीं है जिसे दुनिया की तलब हो। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का प्लान बनाया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मलका बल्कीस इनसे मिलने आ रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इनका तख्त इनके आने से पहले अपने महल में ले आएं, ताकि वो मलका देखकर हैरान हो जाए और जान जाए कि वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन मलका बल्कीस का ये तख्त यमन में था, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों किलोमीटर दूर था। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, तुम में से कौन इस मलका का तख्त मेरे सामने ला सकता है? तभी एक बड़ा जिन सामने आया और इसने कहा, मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले वो तख्त आपके सामने ला दूंगा। तभी एक और इंसान सामने आया जिसे अल्लाह ने कुछ खास इल्म दिया था। मैं ये तख्त आपकी आंख बंद होने से पहले आपके सामने ला दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी इसकी ये बात सुनी ही थी कि इनके सामने वो तख्त पेश भी हो गया। फिर मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आई। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल, इनकी जिन्नात और जानवरों की फौज को देखा और ये देखकर हैरान हो गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनके तख्त के पास ले गए और कहा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? उन्होंने कहा, हाँ ये वही है। वो ये सब देखकर फौरन कहने लगी, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मैं खुद को सुलेमान के रब के हवाले करती हूँ। और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बगैर जंग किए इन्हें मुसलमान कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को भी एक्सपैंड किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद से एक स्ट्रक्चर का नक्शा बनाया जहां हजारों लोग एक टाइम में आ सकें, और फिर अपने सारे जिन और इंसानों को इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगा दिया। फिर एक मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने एक दिन आजमाइश डाली। एक दिन दोपहर के वक्त कुछ घोड़े उनके सामने आए जो कि काफी खूबसूरत थे, और ये घोड़े उनकी रियासत के कामों के लिए यूज होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों में इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और नमाज का वक्त भी गुजरने लगा। तभी उन्हें अचानक याद आया और उन्होंने कहा, इन घोड़ों की मोहब्बत ने मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। उन्होंने फौरन तौबा की और इन घोड़ों को अपने सामने से हटा दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रोजाना अल्लाह की इबादत करते रहे, और इतनी बड़ी बादशाहत होने के बावजूद भी वो कभी गुरूर नहीं करते थे और इसे अल्लाह की तरफ मंसूब करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाना छोड़ दिया और इंसाफ से हुकूमत करने लगे। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और इनके सामने जिन बिल्डिंग बना रहे थे, तभी अल्लाह ने इनकी रूह कब्ज कर ली।
वो अपनी लाठी के सहारे यूं ही खड़े रहे और जिन आराम से काम करते रहे। काफी टाइम गुजर गया और फिर एक दीमक ने इनकी लाठी खाना शुरू कर दी। जब वो लाठी टूट गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर जा गिरे और तब जिनों को पता चला कि इनकी मौत हो गई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद इनके तख्त के नीचे से लोगों को कुछ किताबें मिली जो कि जादुई किताबें थी जो शैतान ने छुपा दी थी ताकि लोगों को गुमराह कर सके। लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे, सुलेमान तो ये सब जादू से किया करता था, वो कोई नबी नहीं था। लोग इन किताबों से जादू करने लगे। लोग अल्लाह को छोड़कर अजीब चीजों पर यकीन करने लगे और कहने लगे, ये सुलेमान का इल्म है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। जबकि वो कुछ खास इल्म नहीं था। तभी अल्लाह ने इनकी आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते भेजे जिनका नाम था हारूत और मारूत। ये दोनों फरिश्ते इन लोगों के पास आए और कहा, हमारे पास जादू का इल्म है, लेकिन ये जान लो कि अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम काफिर हो जाओगे। तो जिन लोगों के दिलों में मुनाफिकत थी वो इनसे कहते, आप हमें ये जादू सिखा दें, हमें भी तो पता चले। हारूत और मारूत इन्हें बताते कि जादू कैसे काम करता है और फिर वो लोग इसका यूज अपने मतलब के लिए करने लगे। वो इसे बदला लेने के लिए यूज करते, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने के लिए। लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से ये जादू कुछ ही लोगों पर काम करता था और यूं ब्लैक मैजिक का आगाज हुआ। कुरान में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चूंटियों के पास से गुजर रहे थे तो चूंटियां एक दूसरे को वार्न करने लगी कि सुलेमान की फौज आ रही है, पीछे हट जाओ। इससे ये पता चलता है कि चूंटियां आपस में एक दूसरे से बातें भी करती हैं। ये बात पिछली सदी में ही डिस्कवर हुई है कि चूंटियां वाइब्रेशनल सिग्नल्स और फिरोमोन्स के जरिए एक दूसरे से बातें करती हैं। लेकिन कुरान में ये बात आज से 1400 साल से ज्यादा पहले बता दी गई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनके ये सिग्नल समझ लिए थे। इसी तरह हुदहुद परिंदे ने भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की खबर दी और इनके एम्पायर की लोकेशन भी बताई थी। साइंस ने ये भी डिस्कवर किया है कि परिंदों में एक कॉम्प्लेक्स वोकल सिस्टम होता है और वो जगहों को भी बहुत अच्छे से याद रखते हैं और एक दूसरे को खतरे से खबरदार भी करते हैं। ये बात भी हमें कुरान से पता चलती है, जब साइंस को भी इसका इल्म नहीं था। इसी तरह कुरान में बताया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को भी कंट्रोल कर सकते थे और ऐसा सफर जिसे करने में कई महीने लग जाया करते थे वो एक दिन में कर लेते थे। साइंस ने ये बात कई सदियों बाद जाकर डिस्कवर की है कि हवा अर्थ रोटेशन और प्रेशर पर डिपेंड होती है और आज इंसान इसी एयरफ्लो को मैनिपुलेट करके उड़ते हैं और इसी हवा से एनर्जी भी पैदा करते हैं। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के पैटर्न को चेंज करके सुपरसोनिक स्पीड से सफर करते थे। इसी तरह कुरान में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खड़े खड़े मौत आ गई और वो उस वक्त तक नहीं गिरे जब तक दीमक ने इनकी लाठी को खाना शुरू नहीं कर दिया। आज मॉडर्न साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि सडन कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से इंसान की अचानक मौत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह का लाइफस्टाइल हर मुसलमान को अपनाना चाहिए? इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप गुर्बत में जिंदगी गुजारें, बल्कि गुर्बत इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। इंसान अपना पेट पालने के लिए चोरी और धोखेबाजी तक करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ पैसे से ताकत आती है और इससे इंसान दूसरों की भी मदद कर सकता है। आज यहूदियों की सबसे बड़ी ताकत इनकी दौलत ही है और हम गरीब होकर इनका कुछ नहीं कर सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी शानदार सल्तनत के जरिए मलका बल्कीस को मुसलमान कर लिया। इसीलिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया में नेक काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी सारी दौलत के बावजूद भी कभी इस दौलत से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि यही कहते थे, ये मेरे रब की तरफ से आजमाइश है,
और इस अजीम सल्तनत को अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे। जो दौलत आपको गुनाहों की तरफ ले जाए वो अजाब है, और जो नेक कामों की तरफ ले जाए वो निमत है। लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे, वो भी दौलत होने के बावजूद, तो ये सबसे बेहतर है। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी। आपके पास भी खैबर की जंग के बाद काफी बाग आ चुके थे, लेकिन आप इन सब को नेक कामों में यूज करते थे और खुद सादा जिंदगी गुजारते थे, और यही सबसे बड़ी नेकी है।